गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का गणित। कल भी मैं डाला हूं गणित, परसों भी डाला था, जो 5/x + y + 3/x - y इस टाइप का सवाल, और आप लोग भी लिखे होंगे। तो वही अब हम आपको आज न्यूमेरिकल से जो सवाल बनता है वो मैं डाल रहा हूं, और आप इसको देखिए, आपके समझ में 100% आएगा। और ये बहुत लोग बढ़िया से नहीं पढ़ा पाते हैं और पढ़ भी नहीं पाते हैं। ये है क्लास क्लास 10th का सवाल है, और अध्याय 3 पढ़ा रहे हैं हम। अध्याय 3 दो चरों वाला रेखित समीकरण। आप लोग लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। दो चरों वाला रेखित समीकरण पढ़ा रहे हैं, और इसमें मैं आज ले रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पिता पुत्र वाला सवाल। आप हेडिंग इसमें डाल दीजिएगा, पिता पुत्र वाला सवाल। और पिता पुत्र वाला सवाल इसमें आपकी किताब में 5 है, पांचों 5 तरह से लगाया गया है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको पांचों एक तरह से लगा दे रहा हूं। आप देखिए, सब लोग, आप लोग भी देखिए, वीडियो वाले लोग। तो आप एक सवाल कोई बोलिए, देखिए उसमें तो बहुत शॉर्ट में एक लगा हुआ है, एक लॉन्ग में लगा हुआ है। ऐसा नहीं, सब मैं आपको एक तरह से बता दूंगा कैसे लगता है पिता पुत्र वाला सवाल। एक सवाल बोलिए आप लोग। प्रश्न नंबर 1, पिता की वर्तमान आयु, बोलिए। वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान, बोलिए, वर्तमान आयु के 4 गुनी है। 4 गुनी है। हाँ, आगे बोलिए। 5 वर्ष बाद, चलिए सर, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है, हो जाएगी। तो पिता दोनों का वर्तमान आयु बताइए, दोनों का। अब ध्यान से देखिए इस पर, दोनों का वर्तमान आयु बताइए। देखिए, 2 सवाल मैं लगाऊंगा, एक आज लगा दे रहा हूं, एक और एक दिन लगा दूंगा आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखिए, मोबाइल वाले लोग भी ध्यान से देखिए कि इस सवाल को, पिता पुत्र वाले सवाल को हम कैसे लगाते हैं। और आप ट्राई करिए मेरे देख करके। सब लोग अपना अपना ढंग से पढ़ाते हैं, मेरा अपना अलग ढंग है पढ़ाने का। आप मेरा ढंग देखिए कैसे पढ़ाते हैं। देखिए, हम सब सवाल को एक ही जैसे लगाएंगे। देखिए, जैसे मैं लगा रहा हूं, हमेशा मैं माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। मैं, चूंकि ये सवाल देखिए कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो मैं लिखूंगा माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और तथा लिखेंगे, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। और किताब आपका माना है कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और पिता की आयु बराबर 4x वर्ष। और 2-3 लाइन में लग गया। फायदा तो इस सवाल के लिए हो गया आपको, लेकिन जब और सवाल पूछेगा सर, तब आप फंस जाएगी आपकी गाड़ी। हाँ, कि
5 वर्ष बाद पिता की आयु इतना है, 5 वर्ष पहले इतना था, तब 2 समीकरण बनाने में आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 5 सवाल 5 तरह से मत लगाइए। आप सब लोग जितने लोग हैं और ये मोबाइल से जो देख रहे हैं वो मेरे जैसे सवाल लगाइए, फिर उसके बाद देखिएगा, फिर हमको बताइए कमेंट करके कि हम कैसे पढ़ाएं आपको। देखिए ध्यान से, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। हाँ, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार जब लिखिए तो एक तरफ x लिखिए और एक तरफ y लिखिए। देख रहे हैं? तो अब कह रहा है कि 4 गुनी है, तो पिता ये है और पुत्र ये है, तो कभी भी 4 गुनी 5 गुनी हो तो पुत्र में गुणा करिए। ये देखिए, ये हो गया समीकरण 1। फिर एक तरफ x लिखिए और एक तरफ y लिखिए। अब पढ़िए, 5 वर्ष बाद, तो जब कहे 5 वर्ष बाद तो दोनों में 5 जोड़ दीजिए। 5 वर्ष पहले तो दोनों में से 5 घटा दीजिए। ऐसे लगाइए। अब कै गुना हो रहा है? 3 गुना। यहां देखिए लिखा है 3 गुना, तो इसमें 3 से गुणा करिए। हर हाल में y में गुणा करिए, x में नहीं तो पिता और बड़ा हो जाएगा। पुत्र में ही गुणा करिए। देखिए आसानी से। अब ये देखिए, ये x उतार लीजिए, देख रहे हैं, प्लस 5 भी उतार लीजिए, 3 का गुणा करिए दोनों में, 3y प्लस 15। ये समीकरण 2 हो गया। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब समीकरण 2 में x का मान यहां रख दीजिए। x का मान यहां रख दीजिए। यहां लिख दे रहे हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये देखिए सर, तो x के जगह पर कितना रख दिया आप? 4y रख दिए, प्लस 5 उतार लीजिए, है ना। अब बराबर ये 3y उतारिए, प्लस 15। अब y लाइए, इसमें से घटाइए, 5 ले जाइए, उसमें से घटाइए, आंसर तुरंत पाइए। तो लाइए 4y यहां लिख लीजिए, अब वो लाइए इधर माइनस 3y, और ये 15 लिखिए, 5 ले चलिए उधर, माइनस 5 घटा दीजिए, कितना हुआ? 10। इसमें से घटाइए, y बराबर, यहां मत लिखिए, यहां लिख दीजिए y बराबर 10। y बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। पुत्र की उम्र हो गया 10 वर्ष तक। अब यहां मान रख दीजिए, पिता का निकल जाएगा। तो यहां देखिए क्या लिख दे रहे हैं आप, नीचे उतार लीजिएगा, x बराबर 4y, तो x बराबर 4 लिखिए, y का मान रख दीजिए 10, तो x बराबर हो गया 10 चौको 40 वर्ष। तो पिता हो गए 40 वर्ष। उत्तर लिख दीजिए यहां, हाँ पिता लिख दीजिए, पिता की आयु हो जाएगा आपका 40 वर्ष। कोई बोल नहीं रहा। और पुत्र की, बोलिए, पुत्र की आयु हो जाएगा कितना? 10 वर्ष। सर ये आसानी से आपका सवाल लग गया। देखिए लंबा चौड़ा आप इस तरह से लगाइए, टोटल सवाल पिता पुत्र का लग जाएगा। कल मैं फिर पिता पुत्र वाला एक सवाल लूंगा और आपके समझ में सब बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए। क्या मिनट हुआ है? हाँ बहुत है। इसको उतार लीजिए सवाल को, मैं छोड़ दे रहा हूं। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं तो अपने मोबाइल पर जो है साइड स्क्रीन कर लीजिए उसको, यानी सेव कर लीजिए उसको, और हो जाएगा। मैं हूं असलम सर।